गुड मॉर्निंग फ्रेंड। ये जो वीडियो देखने जा रहे हैं ये वीडियो है हैदराबाद के अकबरुद्दीन ओवैसी के 15 मिनट के बारे में, जिसमें एंकर और एएमआई प्रवक्ता दानिश कुरैशी एक दूसरे से तीखी नोकझोंक कर रहे हैं। चलो वीडियो देखते हैं दोस्तों। कोई बनता है तो कोट करिए। क्यों संदर्भ बनाने की कहाँ बात है? हमको तो संदर्भ नहीं बनाने की बात है, तो यहाँ पर बोल रहे ही है। हमको तो सब कुछ पता ही है, लेकिन आप जो बात कहने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आपको बनाना है मतलब सारा बोले अकबरुद्दीन ओवैसी, सारे बोले आपके वो नहीं बोले। सर्वे सर्वा उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ना बोले, सिर्फ योगी जी बोलेंगे। बोले भाई, हम कहाँ मना कर रहे हैं? अखिलेश बोलेंगे, शिंदे बोलेंगे, सब बोलेंगे। दानिश बोले, हम कहाँ मना कर रहे हैं कि ना बोले? मैं तो यही पूछ रहा हूँ कि 15 मिनट में देखना चाहते हैं क्या? अरे भाई, आप घड़ी नहीं देखेंगे 15 मिनट के लिए? ये बताइए उन्होंने क्या कहा कि भाई अब जो चुनाव का टाइम, इसके पहले मैं आपको रिपीट तो कर रहा हूं कि तो मैं भी तो दानिश रिपीट कर रहा हूं। तेलंगाना के चुनाव में कर दिया गया, और मोदी जी प्रचार में आते हैं गुजरात में। अच्छा दानिश एक बात बताइए, कोर्ट का फैसला जो भी रहा वो सभी उसका सम्मान करेंगे। क्या 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, ये बात कही थी कि नहीं अकबरुद्दीन ओवैसी ने? देखिए, मैं तो ये कह रहा हूं कि कल उन्होंने मराठाओं के लिए नहीं, आपको ये सुनना पड़ेगा। आपको ये सुनना पड़ेगा। 5 साल पूरे हो गए अलायंस की सरकार को, और मराठा वार्ड में पानी की तंगी की बात है। उन्होंने ये कहा कि हम अगर आएंगे तो हम इसके लिए लड़ेंगे। हम नेताओं को, जितने भी मराठा वार्ड के जितने भी नेता हैं, इन तमाम लोगों को लेंगे और 50,000 करोड़ के बजट की मांग की है। आपको वो समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने ये कहा पार्टी का मैनिफेस्टो पढ़ना है मराठा के लिए, तो वह बता दीजिएगा, मैं आपको कि हम सब लेके चलेंगे साथ में। सुनिए ना, सवाल सुना करिए भाई। अगर आपको महाराष्ट्र पॉलिटिक्स के लिए आपकी पार्टी के मैनिफेस्टो में क्या है, क्या प्रॉमिसेस है, उस पर आप बोलना चाहते हैं, मैं आपको अलग से 1-2 मिनट दे दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2012 में क्या अकबरुद्दीन ओवैसी ने नहीं कहा था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो? कहा था कि नहीं कहा? जो चीजें खत्म हो गई है, कहा था कि नहीं कहा था? अरे मैं तो फिर मैं आपको फिर उन सारी चीजों को याद दिला दूंगा। पहले बताइए ना, परेशानी हो जाएगी। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, याद दिलाइए भाई। क्या हुआ चलिए बताइए। आप याद दिलाइए। डाउट तो कहा था कि नहीं कहा? फिर मैं वही बात करूंगा तो आप कहेंगे कि देखिए 2012 में कहा था कि नहीं कहा? वही तो कह रहा हूँ ना आप। 2012 में कहा था कि नहीं कहा? जिसका फैसला आ गया उस पर 2012 में कहा था कि नहीं कहा था भाई? जिसका फैसला आ गया उस पर चर्चा करने का कोई माने न बनता नहीं है। देखिए शिवम त्यागी, 2012 में कहा था नहीं कहा था, इस पर जवाब नहीं देंगे, लेकिन कहेंगे ये वाला 15 मिनट छोड़ दो भाई। देखिए वैसे तो कहते हैं 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, ऐसे कर दो वैसे कर दो, और ये हम पूछे कि कहा था कि नहीं कहा था तो गोलमोल घुमाने लगता है। मैं तो मतलब डर तो है कहीं ना कहीं। मैं तो नहीं, ये डर अच्छा है, ये डर बहुत जरूरी है। ये जुडिशरी का डर बहुत जरूरी है, वरना शरिया बना देंगे जी। मैं जवाब दूं? नहीं, वरना शरिया बना देंगे। खैर मैं बस 10 सेकंड सुन लीजिए। प्लीज बात 10 सेकंड सुन। नहीं, बीच में नहीं। मुझे कमाल, अभी नए दिल्ली आयो, आते ही मतलब इस तरह का हुड़दंग करने लगे। दिल्ली आपके लिए नया नहीं, हमारे तो पैदाइश है ना। अच्छा 10 सेकंड सुन लीजिए। दिल्ली आए तो इतनी दिल्ली आए तो 10 सेकंड आप बताइए। कोई बात नहीं। मुझे ये बताइए कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर वो ये कहती हैं कि चाकुओं की धार को तेज लगा लो, उस पर एफआईआर हुई? नहीं हुई। प्रवेश वर्मा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उस वक्त तो चालू सरकार में थे, मोदी जी के घर से चंद किलोमीटर की दूरी पे ये कहते हैं कि मुसलमानों के यहां से ठेले पे से सामान मत खरीदो। एफआईआर हुई? दानिश कुरैशी पे एफआईआर होगी, लेकिन इन नेताओं पे एफआईआर नहीं होगी क्योंकि वो सत्ता में है। चलिए हो गया, 10 का 30 सेकंड हो गया, बोलिए। देखिए अब मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि इस देश में कोई भी इस तरह की बातें अगर करता है, खास तौर पर कोई भी भड़काऊ बयान देने की कोशिश करता है, तो उस पर एफआईआर होती ही है। और मैं तो ये कहता हूं कि ना तो अकबरुद्दीन को किसी ने रोका, ना मेरे बराबर में दानिश बैठे हैं, इनको एफआईआर किसी ने करने से रोका। आप भी देश में लोकतंत्र में उतने ही महत्व रखते हो, मैं भी इतना ही महत्व रखता हूं। मेरे किसी नेता के खिलाफ आपको अगर लगता है कि उसने कुछ गलत किया है तो मैं उस पर जो है आप सीधा जो एफआईआर करें। लेकिन अब मैं एक चीज कहना चाहता हूं, मैं फिर से वही कह रहा हूं, ये जो 15 मिनट वाली कहानी है ये भूल जाइए। अब ये 15 मिनट के लिए सिर्फ पुलिस हटा लो, ये भूल जाइए। अब कांग्रेस भी नहीं रही, कांग्रेस के नेता भी नहीं रहे, पुराने प्रधानमंत्री भी नहीं रहे, गांधी खानदान भी सरकार में नहीं है, और कहीं पर ताकत में भी नहीं है। तो किसी तरह की, किसी प्रकार की अगर गलतफहमी में हो कि 15 मिनट पुलिस हटाने से कुछ हो जाएगा, तो होना हो उसका बिल्कुल उल्टा हो जाए, फिर रोना नहीं। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले दानिश एक सवाल है। आपने कहा कि फैसला आ गया तो छोड़ देना चाहिए किसी मसले को, ये कहा ना भी? नहीं कहा ना, तो अपनी बात कह रहा हूं। अभी कहा ना, परेशानी है कि 2012 वाले नारे पर आप जो कहना चाह रहे हैं मुझे समझ में आ रहा है। क्या नहीं समझ में आया? चाह रहे हैं? अरे मैं चैलेंज कर रहा हूं, आपको नहीं समझ में आया? जब आपको ये कहा, मैंने आपसे ये कहा, आपने कहा, दानिश सुनिए ना, आपने कहा ना कि 2012 वाले नारे पर फैसला आ गया तो उसको छोड़ देना चाहिए, बोलिए। कहा ना आपने? बोलिए पहले कहा ना? अरे बोलिए आप। चलिए आपने कहा
अयोध्या पर भी फैसला आ गया। हाँ, मैं जानता ही था, मैं जानता ही था। 500 सालों से बाबरी की तस्वीर लगा लगा के भड़काते रहे, छोड़िए, बावजूद इसके कि मंदिर बन गया, बावजूद इसके कि प्राण प्रतिष्ठा की डेट आ गई। जजमेंट की सिग्नेचर तो लाके दीजिए मुझे तो आज तक कॉपी नहीं मिली, मेरे पास कॉपी है। तो सर जाके कहिए ना, आपकी पार्टी में तो वकीलों की फौज बनी है, आप हमसे जजमेंट की कॉपी मांग रहे हैं। लीजिए ना, अब जवाब सुन लीजिए, अब जवाब सुन लीजिए। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि प्रज्ञा ठाकुर के ऊपर एफआईआर नहीं हुई, किसकी थी सरकार? पुल दिल्ली में सर जाके कोर्ट आ गए, अरे कोर्ट आ गए कि प्रज्ञा ठाकुर पर एफआईआर नहीं दर्ज हुई। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब आप कोर्ट गए हैं, प्रॉब्लम है, लेकिन अधिक कानून व्यवस्था कुछ नहीं है, कानून व्यवस्था कुछ नहीं है, कोर्ट गए, ये बताइए कानून व्यवस्था कुछ नहीं है, कानून व्यवस्था कुछ नहीं है। आप गए, आप कहिए कानून व्यवस्था कुछ नहीं है। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कोर्ट गए हैं, अरे सुनिए, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलेगा, अगर पुलिस कहीं एक्ट नहीं करती है, किसी मामले में एफआईआर दर्ज नहीं होती है, तो जाते हैं कि नहीं कोर्ट? जाते हैं कि नहीं कोर्ट? एक बेचारे की क्या विसाद बनेगी? भाई मैं क्या पूछ रहा हूँ, जो चालू सरकार का दानिश, आप कह रहे हैं कि प्रज्ञा ठाकुर पर केस होना चाहिए था, तो क्या आप कोर्ट गए? मैं आपसे वही पूछ रहा हूँ ना, एक साल यहाँ दिल्ली में हुआ, दिल्ली में आपका जो भाई आप कोर्ट गए, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, नहीं सारी चीजों के लिए कोर्ट जाएगा तो नहीं, अगर पुलिस काम करेगी तो जाइए कोर्ट। मैं वही ये तो संवैधानिक व्यवस्था है, ये आपका अधिकार है। आपकी पार्टी में इतने वकील हैं, आप नहीं जा रहे कोर्ट, यहाँ पर कहेंगे कानून व्यवस्था नहीं है। कौन गया? ठीक है, चलिए ममता काले, 15 मिनट क्या मैसेज जा रहा है? ममता काले आवाज आ रही है? ये कह रहे हैं 15 मिनट टाइमिंग को लेकर था, मैसेज क्या जा रहा है? अच्छा ओके, मैं बहुत अभी हंस कुछ ज्यादा ही गई यहाँ पर ओवैसी जी के प्रवक्ता को सुनकर। क्या धन्यवाद राकेश जी। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये जो 15 मिनट वाले गीदड़ भपकी देने वाले बयानवीर नेता हैं, ये इस चुनाव में महाराष्ट्र के अंदर न 3 में है न 13 में है। एमवीए के साथ इनका चल रहा है 36 का आंकड़ा, और बातें ये बड़ी बड़ी कर रहे हैं। मुस्लिम समाज जो है, मेरे मुस्लिम भाई बहन जो है, ये इनको अपना नेता मानते ही नहीं है। मुस्लिम भाई बहन आज अगर मुस्लिम किसी को अपना नेता मान रहे हैं, वो कह रहे राहुल गांधी हमारा नेता है। और देखिए, अपनी पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस बढ़ाने के लिए अकबरुद्दीन वो ओवैसी के छोटे भाई, नाम भी नहीं लिया जाता मुझसे ठीक से, तो नाम भी नहीं जान रही आप, और फिर बिना वजह बोले जा रही है ममता जी। मेरा कोई वास्ता नहीं, पहले थोड़ा सा नाम तो जान लीजिए। बोली नहीं थी, सुनो योगी जी और मोदी जी के नाम पे फुटेज खाने की कोशिश मत करो, समझ गए ना? मेरी बात, जब आप मोदी जी को पहचानते भी नहीं, तब से गुजरात में हम देखते आ रहे हैं उनको। सीनियर ओवैसी ने क्या बोला था लोकसभा चुनाव में? इस बार हम विधानसभा में 100 सीटें लड़ेंगे और 40 विधायक जीतेंगे। और हुआ क्या? सुई पटाखा सन्नाटा हो गया आपके खेमे में, फुस पटाखा निकले। आप लड़ रहे हो 16 और अब छोटा वाला भाई बोल रहा है 10 अगर हम जीत गए तो हम किंग मेकर बन जाएंगे। आप लोग जीत रहे हो 0 सीट। और सुनिए दूसरी और जरूरी बात, आप लोग ये जो है ना आपकी 15 मिनट वाली ज्ञान की बात, ये केवल यही बात नहीं थी राकेश जी की 25 करोड़ और 100 करोड़ वाली। इन्होंने जब भी बोला है देश के खिलाफ केवल जहर और आग ही उगला है। जूनियर ओवैसी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाए, ठीक है, चुनावी मंच के अंदर। इनके भाई ने 25 अरे आप जाके पूरी वीडियो तो देख लीजिए ममता जी, कल की आपको नारे क्या बोले उन्होंने। ममता काले आपकी बात का दानिश वीडियो देखा दोस्तों आप लोगों ने, ये पूरा वीडियो शिवम त्यागी, राकेश पांडे और एएमआई प्रवक्ता दानिश कुरैशी के बीच हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलो दोस्तों अगली वीडियो देखते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो दोस्तों वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। अगली वीडियो आने वाली है। ठीक है दोस्तों।